एसडी मुनी साहब, कुल मिलाकर चीन की तरफ से कोशिश यही कि भारत की मेजबानी में ये जो G20 समिट हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ इसकी चमक को कम करने की एक कोशिश की जाए। इससे साफ तौर पर चीन की जलन, चीन की इनसिक्योरिटी वो ज्यादा नजर आ रही है। नहीं, चीन शुरू से ही परेशान है कि भारत को बहुत तारीफ नहीं मिले, भारत की जो छवि है उसमें बहुत बड़ा सुधार नहीं हो। देखिए, उन्होंने तो वासुदेव कुटुंबकम पर भी ऐतराज उठाया था और कहा था कि ये संस्कृत का शब्द है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेजेस में संस्कृत नहीं आता है, इसलिए हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और उसकी वजह से जो भी G20 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें वासुदेव कुटुंबकम नहीं लिखा जाएगा। ये एक बहुत छोटी सी बात है। अगर छोटी सी बात पे भी उनका ऐतराज़ हो सकता है तो बड़ी बातों पे होगा। लेकिन मैं ये भी जोड़ दूं कि अकेला चीन नहीं है, इसमें सऊदी अरेबिया ने क्लाइमेट चेंज के मसले पे अपने रिजर्वेशंस जाहिर किए थे। ट्रेड के मामले में और दूसरे कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने रिजर्वेशन शायर किए थे। लेकिन ये पॉसिबल है कि जब समिट मीटिंग हो तो बड़े नेता कहीं न कहीं कोई न कोई समझौता करे, और अगर वो समझौता करे तो हमें इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि जहाँ 2-3-4 मुद्दों पे बात अटकी हुई है उसमें से शायद 1-2 हल हो जाए। यूक्रेन का मसला हल नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी और दूसरा कंट्री भी नहीं चाहेगा कि रूस की वहाँ भर्त्सना की जाए। और देखिए, फिलहाल तो हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने ये बहुत बड़ी खबर दी है किस तरीके से चीन जो है वो इस दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर रोड़ा अटकाए हुए यहां पर नजर आ रहा है। और अब देखिए, 20 मिनट से भी कम का वक्त बाकी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंचने वाले हैं, और ऐसे में जब वो भारत आएंगे तो फिर नई दिल्ली में कहां पर ठहरेंगे, ये सवाल आपके मन में होगा। और इसी का जवाब अब मैं आपको बताने जा रही हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के ITC मौर्या शेरेटन होटल में ठहरेंगे। जी, यही होटल जहां पर ठहरेंगे जो बाइडेन। ITC मौर्या के सबसे महंगे स्वीट चाणक्य में रहेंगे जो बाइडेन। इतना ही नहीं, एक दिन का किराया करीब 8 लाख रुपए होता है, और जाहिर सी बात है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं, पैसा इस लिहाज में मायने नहीं रखता है। बाइडेन के लिए इस होटल में 400 कमरे बुक किए गए हैं। होटल का जो 14वां फ्लोर है वहां पर जो बाइडेन रुकेंगे, वो जो खास स्वीट है वो इसी 14वें फ्लोर पर है, और सभी फ्लोर पर सीक्रेट सर्विस के कमांडोज जो हैं वो तैनात रहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की जो इंटरनल लेयर होती है अमेरिकी राष्ट्रपति की, उसकी जिम्मेदारी जो सीक्रेट सर्विस होती है, उसके कमांडोज होते हैं, उन्हीं की होती है, जो खुद ट्रैवल कर रहे होते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। है, हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आरपी कौशिक सर का रुख करूंगी। आरपी कौशिक साहब, जो अभी बड़ी खबर हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने दी कि साहब ये दिल्ली डिक्लेरेशन जो नहीं आ पा रहा, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो चीन की तरफ से है। हालांकि अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिशें अभी भी जारी हैं कि किसी तरीके से आखिरी वक्त में भी कोई सहमति बना ली जाए। नहीं, जहाँ तक ये चीन का सवाल है, मेरे साथी मुनी साहब ने पहले ही बता दिया है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर वो रोड़ा लगाएंगे। और ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए, कभी भी जब भी मौका होता है तो चीन इंडिया को अपोज ही करता है, उसका साथ नहीं देता है। तो ऐसे मौके पर मैं ये कहूँगा कि चीन का डिक्लेरेशन जो हम लोगों के साथ नहीं होना है, उस तरह के जिसके अंदर कॉमन पॉइंट एग्रीमेंट के हों, उसमें एक बड़े वेग से रेफरेंसेस होंगे, और वो ज़्यादातर पीस के होंगे, टेरिटोरियल, इसमें आपस में कैसे अच्छी तरह से रहें, और साथ में किस तरह की संधि रहे उनकी, और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ एक पीस का मूवमेंट जारी करेंगे। उस तरह की चीज़ें क्लाइमेटिक चेंज पे जैसे अक्सर रहा है इंटरनेशनल फील्ड के अंदर, वो भी हो सकता है। उसके अंदर भी ये कहा जा सकता है कि जहाँ तक जलवायु का मामला है, जहाँ तक इंटरनेशनल जितने सारी इंसिडेंट्स हो रही हैं उनमें कितने सारी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, ऐसे मौके तूफान भी आए हैं, कहीं ड्राउट है। तो इस तरह की चीज़ों को सवाल देखते हुए मेरा ख्याल है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।